वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं सकुना प्रताप सिंह। आज हम देखने वाले हैं संविधान का भाग 15 जो कि निर्वाचन या चुनाव, एक ही बात है, उससे संबंधित है। इससे पहले जो भाग 14 थे, 14 तक हमने पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, तो इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक हैं, लेकिन जो हमने यहाँ लिए केवल मेन अनुच्छेद लिए हैं जो कि 3 हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, पर बात यह है कि इसमें अनुच्छेद भी उतना नहीं आता। आएगा तो 324 आ जाएगा, जिसमें जो चुनाव आयोग है उसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 24 में सबसे पहले। ठीक है, तो अनुच्छेद 324 से आता है, बाकी तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक, उनके बारे में आता है। तो पहले अनुच्छेद देख लेते हैं मेन। जैसे अनुच्छेद 324 से इसका यही आएगा कि चुनाव आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, तो वो अनुच्छेद 324 जिसमें चुनाव आयोग की चर्चा की गई है। वैसे ही अनुच्छेद है क्या एग्जैक्ट, तो वो है निर्वाचन के अधीक्षक निर्देशन और नियंत्रण का जो निर्वाचन आयोग में निहित होना। मतलब जो भी निर्वाचन होगा या चुनाव होगा उसका जो भी निरीक्षण होगा या अधीक्षक होगा, उसका मतलब उसकी देखरेख करने वाला या उसका निर्देशन देने वाला या नियंत्रण, वो सब चुनाव आयोग के अंडर में रहने वाला है। मतलब चुनाव आयोग का ही पूरा काम है चुनाव में पूरी देखरेख करना, एक तरह से हैंड ओवर करना। तो 324 क्या है, चुनाव आयोग में जो चुनाव के समय जो भी पावर है वो सब चुनाव आयोग को देता है 324। फिर 325 है, इसमें बोला है कि धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना। मतलब कि धर्म, मूलवंश या जाति वगैरह के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं होगा। ठीक, चुनाव आयोग किसी में भेदभाव नहीं करेगा, ना तो चुनाव लड़ने से ना ही वोटिंग देने से। ठीक है, तो वो भेदभाव ना होना वो 325 में हो गया। 329 में है कि निर्वाचन के संबंध में संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। संसद अगर निर्वाचन के संबंध में कोई कानून बनाता है या राज्य की जो विधानमंडल होती है, तो उसको कानून में कोर्ट में जाके उसको वाद नहीं किया जा सकता कि ये ऐसा क्यों है, तो उसको न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दिया जाएगा। संसद जैसा बनाएगी निर्वाचन के संबंध में जो भी रूल रेगुलेशन है वो मान्य होंगे। अब ये हो गए 3 मेन, जिसमें इसको सबसे पहले याद करना है। ठीक है, 324 इसमें इंपोर्टेंट है, पर मैंने फिर भी मेन में जो आ सकते हैं वो तीनों ले लिए हैं, वरना 324 याद रखना है। अब एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बन के आता है। तो बात कर लें, चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था सबसे पहले 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, तो उससे एक दिन पहले उसका चुनाव आयोग का गठन हुआ था। अब इसीलिए 25 जनवरी को मतदान दिवस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका गठन हुआ था 25 जनवरी को, इसलिए मतदान दिवस 25 जनवरी हो गया। ठीक है, अब इसमें जो सदस्य थे सबसे पहले की बात करें तो इसमें एक सदस्य ही होता था, जो मेन सदस्य था एक सदस्य। लेकिन अब वर्तमान में देखो तो 3 सदस्य होते हैं, तीनों की पावर बराबर होती है। पहले एक ही सदस्य होता था। पहले जो वोटिंग करने की जो उम्र होती थी, जो वोट देते थे, वो 21 वर्ष होती थी, लेकिन अब वर्तमान में देखें तो 18 साल है। 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो है वो चुनाव दे सकता है। तो ये जो परिवर्तन आया था वो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। उसमें क्या किया गया, जो एक सदस्य चुनाव आयोग होता था उसको 3 सदस्य कर दिया। तीनों की पावर समान कर दी गई है, तीनों की पावर बराबर होती हैं। पहले 21 वर्ष था चुनाव देने की उम्र न्यूनतम, अब 18 वर्ष हो गई है। तो क्वेश्चन यहीं से आता है कि पहले चुनाव कोई भी सन बता देगा कि इससे पहले चुनाव की उम्र कितनी थी, तो 21 वर्ष, या किस वर्ष वो बदली गई है, तो ये सन याद रखनी है और उसका संशोधन। तो ये इतना तो सदस्य वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वर्ष वाला इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसके ऊपर बन के आ भी चुका है। अब देखते हैं इसका कार्य क्या है चुनाव आयोग का। तो मेन रूप से चुनाव आयोग का काम चुनाव करवाना, अब चाहे वो किसी का भी हो, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के जो भी चुनाव होते हैं वो सब चुनाव आयोग करवाता है, वो सारे चुनाव। हालांकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या जो ये प्रधानमंत्री होते हैं ये नियुक्त होते हैं एक तरह से। ठीक है, पर बाकी जो भी चुनाव के अगर कोई भी कहीं भी कैसे भी जो भी इंतजाम होता है वो सब चुनाव आयोग ही कराता है, चाहे किसी का भी हो। ठीक, तो ये क्या है, इसके कार्य हैं चुनाव आयोग के। तो 3 कार्य हैं। पहला ये हो गया, सभी का जो चुनाव हो चाहे किसी भी चीज़ का, तो उसका जो भी इंतजाम है वो सब ये देखता है। दूसरा, आचार संहिता की घोषणा। आचार संहिता क्या होती है, जब भी चुनाव होने वाला होता है तो जो भी चुनाव करते समय नियम कायदे कानून होते हैं, वो सारे नियम कायदे कानून के इतने रुपए से ज़्यादा कम से कम नहीं लगाना चुनाव प्रचार में। ठीक, या इतने घंटे पहले अपना चुनाव रोक देना है, इतने घंटे बाद में मतलब जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं चुनाव के वक्त, ठीक है, वो सब वो आचार संहिता में हो जाता है। मतलब आचार संहिता क्या है, चुनाव के समय जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं जो कि ये चुनाव आयोग जो है वो घोषणा करता है, वो सब आचार संहिता में आ जाते हैं चुनाव के समय रूल रेगुलेशन। तीसरा है पार्टियों के क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल घोषित करना और उनका चुनाव चिन्ह देना।
कौन सी पार्टी राष्ट्रीय कौन सी पार्टी क्षेत्रीय है, इस चीज़ का निर्धारण भी चुनाव आयोग करता है और उनको चुनाव चिन्ह देता है। अब बात करें वर्तमान में 7 राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो वो कौन कौन सी है इनको भी एक नज़र में देख लेना है। जैसे कि कांग्रेस होगी जिसका चुनाव चिन्ह पंजा हो गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मतलब भाकपा, हंसिया और बाली इसकी होगी चुनाव चिन्ह। तीसरा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मतलब मा का और ये पा तो माकपा, इसका हथौड़ी और तारा हो गया। फिर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी होगी, कमल इसका चुनाव चिन्ह। बहुजन समाज पार्टी BS बा स और ये पास मतलब पहले पहले ले ले तो ये बन गया बसपा, इसका हाथी है चुनाव चिन्ह। फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP टेबल घड़ी इसका चुनाव चिन्ह, और तृणमूल कांग्रेस पार्टी TMC इसका फूल और पौधा। अब बात करें जो चुनाव आयोग में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। रिटायरमेंट की जो उम्र होती है वो मुख्य जो होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उसकी होती है 65 साल, और बाकी जो अन्य होते हैं मुख्य में तो यही आगे जो ये हैं 3 सदस्य यही प्रधान होते हैं, तीनों पावर बराबर। तो इनके अलावा जो और होते हैं इनसे नीचे उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र होती है 62। अगर मुख्य कर क्या है कि मुख्य जो चुनाव आयुक्त है उसकी जो सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होगी तो 65 साल, कार्यकाल 6 साल का। छोटे छोटे की बात नहीं, ये जो पूरे देश के लेवल पे जो काम करता है। अब अगर हमें जिले में बात करें कि जिले में मुख्य चुनाव अधिकारी कौन होता है तो वो DM होता है, DM के ऊपर होता है। तो ये जिले लेवल पे नहीं, पूरे देश की जो पूरे चुनाव आयोग होता है एक कमिटी, उसमें जो मेंबर होते हैं उनकी बात है ये। और जिले लेवल पे अगर कोई चुनाव की बात करें कि चुनाव अधिकारी कौन होता है सबसे बड़ा, तो जिले लेवल पे सबसे बड़ा चुनाव अधिकारी DM होता है। अब EVM के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी। सबसे पहले EVM का जो परीक्षण किया था, एक परीक्षण के तौर पे किया था, तो वो केरल में किया था 1982 में। तो बस केवल केरल याद रखना, क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि किस राज्य में इसका प्रयोग हुआ। सबसे पहले तो केरल में। पूरे देश में किस सन में हुआ तो 2004 में ये पूरे देश में EVM चालू की गई। EVM में एक है नोटा, नन ऑफ द एबव, मतलब कोई भी नहीं। जैसे अगर कोई भी पार्टी है उसको वोट देना है, कोई पसंद नहीं आती तो नोटा दबाया हो, मतलब कोई भी पसंद नहीं है, नन ऑफ द एबव मतलब इनमें से कोई पसंद नहीं है, तो नोटा का बटन होता है जिसके लिए वो 2013 में इन्वॉल्व किया था। तो जो भी चुनाव होते हैं EVM के थ्रू होते हैं, लेकिन कुछ चुनाव जो छोटे लेवल के होते हैं, पंचायत नगर पालिका का चुनाव, वो बैलेट पेपर पर होते हैं आज भी। ठीक है, बैलेट पेपर क्या, पर्ची वाला सिस्टम है जो पहले होता था। ठीक, तो पहले जो बैलेट पेपर चलता था पूरे देश में, वो चीज़ अब पूरे देश में EVM लागू हो गया। बैलेट पेपर अब छोटे जो चुनाव है पंचायत नगर पालिका नगर निगम के, उसमें बैलेट पेपर चल रहा है अभी। अब बात करते हैं जब हम वोटिंग करने जाते हैं तो उंगली पर एक स्याही लगाते हैं। वो स्याही जो होती है उसका भी क्वेश्चन एक बार आया था, तो वो स्याही बनी होती है सिल्वर नाइट्रेट की। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना है, जो उंगलियों पर लगाते हैं वोटिंग करने के बाद में। तो ये भाग 15 हो गया। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो 49 वीडियो में मैंने पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कराई हुई है, और 29 वीडियो में भूगोल मैंने पूरा कंप्लीट कराया हुआ है। आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में एक तरफ से देख सकते हैं, और पूरा शॉर्ट नोट्स के तौर पे है, जिससे कि आप उनको एक तरफ से उतार सकें और नोट्स बना सकें अपने। ठीक है, और बाकी ये संविधान की जो पूरी वीडियो है वो पीछे से वीडियो नंबर 1 से देख सकते हैं। संविधान करके प्लेलिस्ट में सबके फोल्डर बने हुए हैं। धन्यवाद।